हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबकी एक एग्ज़ाम की डेट और आ गई है। पहले कॉलेज लेक्चर की डेट आई, फिर रिट की डेट आई, और बीच में एक और कोई सहकारिता विभाग से भी है, उन बच्चों की भी डेट आ गई एग्ज़ाम की, और अब एसआई की डेट आ गई है। आई होप सब एग्ज़ाम जो डेट निकाली गई है उसी निर्धारित समय पर पूरे हों। बेस्ट ऑफ लक, जुट जाइए, तैयारी में लग जाइए, बड़े ज़ोर शोर से लग जाइए। तो चलिए, ज़्यादा बातें न करके, समय ख़राब ना करके हम अपना टॉपिक आगे शुरू करते हैं। ये मेरे विशेषण का पार्ट सेकंड है, जिसमें आपसे मैंने लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा था। क्वेश्चन भी का जवाब आप लोगों ने नहीं दिया है। लगता है आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है दोस्तों। आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है, या मैं बंद कर दूँ वीडियो? क्योंकि आप ही लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि मैम बनाइए बनाइए, ठीक है। और अब जब आप लोग अच्छे से देख ही नहीं रहे हैं, या हो सकता है आपको समय नहीं है कि वहाँ अंगूठा दबाएं। खैर कोई बात नहीं, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछला हमने पढ़ा विशेषण शब्द की उत्पत्ति, है ना, उसका अर्थ, ठीक है, मैं बताती जा रही हूँ आपको। फिर हमने विशेषण के भेद, विशेषण के रूप और विशेषण की अवस्थाएं, ये मैंने खाका तैयार किया था। तो हमने भेद शुरू कर रखे थे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, है ना। जनरली भेद पूछे जाए तो आपसे आप 5 बताते हैं, 4 बताते हैं, तो वो मैंने दोनों कारण से बताया कि 4 के पूछे जाएंगे, 5 के पूछे जाएंगे। विशेषण हम पढ़ते हैं तो हमने आपको सारे बताए। देखिए, सारे भेद हैं, ठीक है। 4 भी हैं, 5 भी हैं। आपको जनरली पूछा जाएगा तो विशेषण ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्रकार के होते हैं। एक जो है वो काम का ही नहीं है, लेकिन हम उसको फिर भी पढ़ते हैं। तो 5 अगर ऑप्शन में है, 4 नहीं है, तो आपको 5 ही करने हैं। जैसे अब हमने पहला भेद पढ़ा इसका गुणवाचक का, ठीक है। फिर संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, हम ये 4 ही पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना। लेकिन कुछ लोगों ने व्यक्तिवाचक को भी विशेषण कह दिया, लेकिन व्यक्तिवाचक तो संज्ञा में आता है। और फिर हम जब इसको पढ़ते हैं, अगर पूछे संख्या के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के, और सामान्यतः विशेषण 4 प्रकार के। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़े। हमने इन सब के ये सारे भेद पढ़े अपने इससे पहले वाले टॉपिक में, कि गुणबोधक, ठीक है, गुणवाचक में गुणबोधक, दोषबोधक, स्पर्शबोधक, स्वादबोधक, गंधबोधक, ठीक है, और कालबोधक, दिशाबोधक, दशाबोधक, आकारबोधक, आकृतिबोधक और अवस्थाबोधक, ये सब पढ़ चुके थे हम। और आज हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, जिसमें इसके भी 2 पार्ट हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें भी ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 2 पार्ट हैं, पूर्ण निश्चित और अपूर्ण निश्चित। तो पूर्ण निश्चित को हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि काम का नहीं है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये पूर्ण निश्चित। निश्चित में भी पूर्ण निश्चित जो पूरी तरह, और उसके 4 भेद हैं, ये 7 भेद हैं। देखिए कौन कौन से हैं ये 7 भेद हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, संग्रहवाचक, प्रत्येकवाचक और विपक्षावाचक, ये पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। चलिए, उससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे इस गुणवाचक में ही, कि देखिए, एक तो मैंने दिया था आकृतिबोधक और आवृत्तिबोधक में हल्का सा अंतर है। यहाँ से प्रश्न आता है कई बार, आकृतिबोधक और आवृत्तिबोधक में, कि जो आकार है और आकृति है, इसमें हल्का सा डिफरेंस क्या है। तो आकार किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का कोई लंबा है, कोई ठिगना है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ये हो गई बात आकार की। जब बात आती है आकृति, तो ज्यामितीय जो आकृतियाँ होती है ना, अगर आपसे पूछा जाए आकृतिवाचक ये बोधक शब्द हैं, वो कौन से विशेषण की विशेषताएं हैं, है ना, किसका भेद है, तो गुणबोधक। सिंपल सी बात है, आप कहेंगे गुणबोधक। लेकिन अगर इसके साथ साथ ही आपको तथ्य वालों में ध्यान देना, ऐसे वालों, रिट वालों ध्यान देना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आकार बोधक और आकृति बोधक क्या एक ही है, नहीं साहब, एक नहीं है। हाँ है, ये गुणवाचक विशेषण के भेद,
गुणवाचक विशेषण का ही एक रूप है। लेकिन यहाँ देखिए ना, ये पूरे के पूरे आकार वाले हैं और ये आकृति वाले हैं। बिल्कुल हल्का सा अंतर है, बिल्कुल हल्का सा अंतर है, क्योंकि आकृतियाँ तो कई डिज़ाइंस जो होती है ना, आप देखिए डिज़ाइंस किस में है, बहुत सारी डिज़ाइंस होती है, तो ये इसी में आ गई है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब जैसे हम लोग कई बार हमने ये भी पढ़ा, ये एक क्वेश्चन यहाँ से आता है अवस्थाबोधक का। अवस्था में 3 तो गैसें होती है अपनी, है ना, ठोस, तरल और ये गैसीय अवस्था ये होती है। ये इसको भी आपने देखा होगा कि ये भी जातिवाचक विशेषण में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं ये भी। लेकिन अगर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, यहाँ मैंने एक लाइन नोट करवाई थी पिछली बार भी, मैं बस रिपीट करवा के आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है ये लाइन क्या कह रही है कि सर्वनाम की विशेषता बताने पर अवस्थावाचक विशेषण होंगे, ठीक है। बात सुनिए मेरे ध्यान से, सर्वनाम की विशेषता बताने पर अवस्थावाचक विशेषण होंगे। कौन कौन से? जैसे पूछ लिया सिंपल सा कि अमीर गरीब, है ना, राम अमीर है, तो राम तो क्या है, संज्ञा है, और गरीब क्या है, गरीब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। दोनों होगा ना, राम तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और गरीब हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, दोनों का अलग अलग। लेकिन अगर मान लीजिए अंडरलाइन करके पूछ लिया, अंडरलाइन करके पूछ लिया कि राम गरीब है, और सिर्फ गरीब पर अंडरलाइन कर दिया, किस पे अंडरलाइन कर दिया, सिर्फ है ना गरीब पर अंडरलाइन कर दिया। जैसे मैंने लिखा राम गरीब है, ठीक है, यहाँ केवल इस पे अंडरलाइन कर दिया, तो केवल शब्द पर अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, शब्द पर अंडरलाइन कर दिया तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। और पूरी लाइन पर अंडर कर दिया, यानी संज्ञा सर्वनाम के साथ अगर विशेषण है तो ये कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, है ना। और केवल यहाँ ये नहीं देके और ये पूछ ले आपसे कि वह गरीब है, तो भी विशेषण हो गया ना, गुणवाचक विशेषण हो गया। क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण के साथ हीनता के अर्थ में सा प्रत्यय होता है, जैसे बड़ा सा पेड़, ऊंची सी दीवार, फटे से कपड़े, बिल्कुल ऐसे ही, नुकीली सी चम्मच, कुछ भी दे सकते हैं। फिर हमने पढ़ा रंगबोधक में काला नीला आ गया, 2 मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको, और लास्ट में जो मैंने वीडियो क्वेश्चन किया था उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ ऊपर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक, और इसका भी एक भेद है पूर्ण निश्चित संख्यावाचक। जैसे कैसे आता है ये साथ में, गणना, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, गणना, फिर समुदाय, क्रम, आवृत्ति, संग्रह, प्रतीक, विपसा, सारे पढ़ेंगे हम। देखिए संख्यावाचक विशेषण परिभाषा क्या है, गणनीय संख्याओं, है ना, ये जो मैंने परिभाषा दे रखी है, यहाँ देखिए, गणनीय संख्याओं की का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी है। जैसे एक तो होता है गणनीय और एक होता है अगणनीय, जैसे रुपए और पुस्तकें जो काउंटेबल नाउन है, और एक होता है जैसे दूध है, अनाज है, पानी है, ये अनकाउंटेबल है। क्या हम इन्हें गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना। वही चीज़ देखनी है, माइनर सी चीज़ है, क्योंकि यही चीज़ आपके परिमाणवाचक विशेषण में आएगी। और यही यहाँ है, 10 व्यक्ति, 10 करोड़ व्यक्ति, 15 लोग, क्या है, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। और इसी को अगणनी में देख लीजिए आप, इसी को अगणनी में अनेक व्यक्ति, कुछ लोग, अनिश्चित संख्यावाचक में है, बिल्कुल, यानी फिक्स और अनफिक्स दोनों चीज़ आ गई यहाँ पे। आगे देखिए, अब संख्यावाचक विशेषण के भेद है, फिक्स और अनफिक्स। वे शब्द जो किसी गणनीय संख्या की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। बिल्कुल ऊपर मैंने दे दिया हल्का फुल्का आपको, यहाँ और दे दिया मैंने। देखिए निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 10 है, दर्जन है, 1000 है। दर्जन में भी तो 12 ही होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, ठीक है। कमरे में 10 लोग बैठे हैं, है ना, वहाँ 4 कपड़े पड़े हैं, ठीक है।
अब अगर वहाँ मैं ये कह दूँ वहाँ किलो भर आम पड़े हैं तो आप गिन सकते हो ना, पता नहीं है, बस किलो भर है। किलो भर में तो 8 आम भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, साइज़ बड़ा हो तो 4 भी हो सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ मैंने क्या कहा, यहाँ दूसरी जगह पहले एक एक लेके चलेंगे हम। निश्चित संख्या वाले शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द आएंगे जो निश्चित संख्या वाले शब्द होंगे, जैसे 10, दर्जन, हज़ार, है ना, 1000, ठीक है, और 4 टोकरियाँ, कुछ भी हो, आगे संख्या होगी और निश्चित होगी। आगे से गिनो या पीछे से गिनो, एक ही बराबर होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई बात नहीं है, मैं वापस से बता देती हूँ। यहाँ देखिए, अब दूसरा है अनिश्चित विशेषण। अनिश्चित विशेषण की क्या परिभाषा है? वे शब्द जो किसी गणनीय संख्या की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, है ना। अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे वो तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे, और निश्चित संख्यावाचक का कराएंगे वो निश्चितवाचक हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हज़ारों व्यक्ति, क्लियर, 2, 4 व्यक्ति, अब 2 भी हैं 4 भी हैं, मतलब मैंने पहले देखा तो 2 थे, फिर बाद में 4 हो गए, है ना, फिर 2 हो गए, फिर 4 हो गए, तो कुछ क्रम इनका निश्चित नहीं है, संख्या इनकी निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित हो गए। कुछ लोग, अनेक, लगभग, 20 व्यक्ति थे, शायद, ऐसे भी आ सकता है ना, शायद 50 लोग, अधिकाधिक मनुष्य, थोड़ा कपड़ा, है ना। देखिए अब यहाँ मैं जो बताने जा रही हूँ बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, क्योंकि ये जो निश्चित और अनिश्चित है ना, यही परिमाणवाचक में भी है। बिल्कुल माइनर सी बात आएगी। देखिए अगर एक है संख्यावाचक और एक है परिमाणवाचक, लेकिन दोनों के दो दो भेद है ना, निश्चित और अनिश्चित, तो अगर अनिश्चित संख्यावाचक है, ध्यान देना मैं क्या कह रही हूँ, अनिश्चित संख्यावाचक है तो क्या आएगा, थोड़ा कपड़ा। बिल्कुल मात्रा का ही फर्क है ये, और वहाँ ये मात्रा ही गड़बड़ा देगी आपको। थोड़ा कपड़ा दे दीजिए, है ना। जैसे रामू किसी दुकान गया और उसने कहा कि भाई साहब थोड़ा कपड़ा दे दीजिए। कितना चाहिए? बस थोड़ा सा दे दीजिए ना, थोड़ा सा चाहिए। कितना चाहिए? थोड़ा। कोई ताबीज वाबीज बांधना है, थोड़ा सा दे दीजिए, बोलते हैं ना हम, थोड़ा कपड़ा दे दीजिए। लेकिन यही चीज़ यहाँ आ गई, थोड़े कपड़े, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गए। थोड़े कपड़े में 4 कपड़े, 5 कपड़े, 7, 8 कपड़े, कितने कपड़े? कपड़े धो लिए क्या? हाँ, थोड़े थे, धो लिए, कपड़े धो लिए। अब यहाँ ऐसे थोड़ी बोलूँगी, आप घर पे भी देखना, आप ट्राई करना। कपड़ा धो लिए, कपड़े धो लिए, हाँ थोड़े ही कपड़े थे, धुल गए। कपड़ा धो लिया क्या? ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं हम। ऐसे ही बोलेंगे ना, कपड़े धो लिए क्या, बाल्टी भर कपड़े धो लिए, है ना, बाल्टी भर कपड़े। कितने थे? बाल्टी भर कपड़े थे। बिल्कुल। अब थोड़ा कपड़ा, तो कपड़े का एक हिस्सा धोएंगे क्या आप? भाई रुमाल दिया धोने के लिए, तो क्या वो जो गंदा उसी हिस्से को धोएंगे? रुमाल तो पूरा धुलेगा। रुमाल धो लिया, थोड़ा सा धुला है, थोड़ा धो लीजिए। अभी आंगन जैसे कोई आंगन में कपड़े पड़े हैं, तो कपड़े उठा लिए क्या? अब वो सारे उठा लिए ना उसने, कपड़े उठा लिए। अब बात यहाँ आ रही है कि कपड़े उठा लिए, कपड़े धो लिए, जो थोड़े कपड़े हैं। लेकिन बात अगर थोड़े पे आके अटक गई ना, बस अब कपड़े धो लिए चाहे कितने करो, वो उसका जवाब है कि कितने धोए, थोड़े धोए। अब थोड़ा थोड़ी धो सकते हो आप, नहीं धो सकते ना। वो कपड़ा जो पूरा है, साड़ी है, वो पूरी धुलेगी, वो पूरी गीली होगी। हाँ बात अलग है कि अलग आपने पहन रखा है, पल्लू खराब हुआ, थोड़ा सा खराब हुआ, तो आप उसको वहाँ से धो लेंगे, है ना। किसी की शर्ट गंदी हो गई, थोड़ी सी गंदी हो गई, तो वो धुलेगी, लेकिन वो पूरी धुलेगी जब भी साफ़ होएगी। हाँ आप अपने तसल्ली के लिए वहाँ से कुछ पानी वानी लगा के साफ़ कर सकते हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में सेट करके रख लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। ये फिर से समझा रही हूँ, एक है अनिश्चित संख्यावाचक, एक है अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा कपड़ा आया तो अनिश्चित संख्यावाचक, और थोड़े कपड़े आए तो अनिश्चित परिमाणवाचक। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल के फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब बड़े आ गए। तो ये पढ़ा हमने विशेषण का दूसरा वाला भेद, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ें,
चलिए एक प्रश्न करती हूँ मैं आपसे। देखिए, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके हमें दो भेद पढ़ने हैं, है ना। एक पूर्ण निश्चित और एक अपूर्ण निश्चित। ठीक है, अपूर्ण निश्चित में तो आपको पता लग जाएगा बिल्कुल साफ से, लेकिन जब बात आएगी ना पूर्ण निश्चित की, देखिए एक प्रश्न करती हूँ मैं यहाँ से आपको। 10-20 लोग 1000 व्यक्ति प्राय यहाँ आते रहते हैं, है ना। 10-20 लोग 1000 व्यक्ति प्राय हर माह आते रहते हैं कि या तो 10 आएंगे, 20 आएंगे या 1000 व्यक्ति आएंगे, क्या आएंगे। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हैं पूर्ण निश्चित, क्योंकि संख्या फिक्स है ना। देखिए यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक, है ना, उपयुक्त सभी। ऐसे आप सोचेंगे कि क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही देंगे। ये सारी संख्याओं में से एक संख्या देके या सारे देके कोई 4 लाइन का स्टेटमेंट देंगे आपको, और फिर उसमें से बीच में एक गड़बड़ कर देंगे। बीच में 25,000 कितने देंगे, 25,000 अपूर्ण संख्या है ये। आपने अगर समास भी पढ़े ना तो वहाँ भी इस चीज़ को बहुत माइनर से गड़बड़ करने वाली बात कही जाती है, वहाँ भी अटका दिया जाता है 25,000। अब 10 है, बिल्कुल मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो पूर्णांक संख्या दे रखी है ना यहाँ पे, पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या ही निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये आ गया कि क्या पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, बिल्कुल है साहब। क्योंकि देखिए ना 10, 20, है ना, 1000, इनमें आगे पीछे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये 25,000, है ना, 2500 भी बोल सकते हैं ना अपन, इसको नहीं बोलेंगे क्या, नहीं आप बोलते हैं ना 2500। अगर मैं बोलूँ 15, है ना, 10 और 5, बिल्कुल ये कहाँ, ये तो अपूर्ण संख्या है, बिल्कुल माइनस सा फर्क है, इसीलिए मैं इसको बता रही हूँ बार बार। यानी अपूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या है जिसमें और शब्द लगा के इसका विग्रह भी किया जाता है। ध्यान है आपको, द्वंद्व संख्या में आती है, ये द्वंद्व में आते हैं। द्विगु में संख्या आती है तो द्विगु में भी पूर्ण और अपूर्ण आती है, अपूर्णांक और पूर्णांक संख्या, वहीं से उठाया है मैंने इसको। देखिए, वे निश्चित संख्याएं जो दशमलव या भिन्न में आकर किसी गणनीय संख्या की विशेषता बताती है। मैं मानती हूँ परिभाषा आए या नहीं आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी तो समास में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, 1.25 रुपया ना, क्योंकि एक रुपया और 25 पैसे 1.25 रुपया होते कि नहीं है, 2.5 रुपया। अब आप कहेंगे मैडम ये तो संख्या है, चौथाई, पाव भी बोलते हैं ना अपन। 20 को तो 20 ही बोलोगे आप, या फिर 2 10-10 के नोट, या 5-4, जो भी संख्या होगी वो फिक्स होगी, या फिर 5-5 के 4 नोट हैं, 2-2 के 10 नोट, या 1-1 के, जो भी संख्या आएगी वो फिक्स आएगी। उसको आप 10 को 1 आप ऐसे नहीं बोलते 1 और 0, 20 को आप ऐसे नहीं बोल सकते 2 और 0, नहीं बोल सकते ना। जैसे मान लीजिए 35 है, 35 को कैसे बोलेंगे आप अपूर्णांक में, 30 और 5 रुपये मिला के 35 होते हैं। भाई 30 और 5 रुपये दे दीजिए। अगर ये लाइन आ गई 30 और 5 35 होते हैं, पूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, स्टेटमेंट है ए बी सी सही है, ए बी सही है, जो भी क्वेश्चन है जैसे भी होगा, अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना यहाँ से, तो आप कैसे भी दे सकते हो। क्योंकि 2500, देखिए यहाँ फिर मैं अब बात समझने की यहाँ है। देखिए 2500 व्यक्ति अपूर्ण, बिल्कुल अपूर्ण है ये, और 2500 व्यक्ति फिक्स है ना ये तो, क्योंकि 2000 अलग है और 500 अलग है। यहाँ समझने वाली बात है। खैर हाई लेवल की चीज़ें हैं, ये नहीं समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, रटना भी पड़े तो कई बार ऐसी चीज़ों को रटी जाती है। लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ एक परिभाषा लिखाई है, इस परिभाषा को आप ध्यान से पढ़ेंगे। वे निश्चित संख्याएं जो दशमलव या भिन्न में आकर किसी गणनीय संख्या की विशेषता बताती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण या अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। क्लियर आ जाएगा समझ में। जैसे 1.25 रुपया, 2.5 रुपया, चौथाई है, 2500 व्यक्ति, अगर ऐसे आ गया तो बात ठीक है, ये हो गई अपूर्ण।
लेकिन पूर्ण में क्या आ जाएगा 2500, है ना, क्योंकि हमने किसी को 500 रुपये दे दिए तो कितने बच जाएंगे, 2000 बच जाएंगे, तो पूर्ण है ना, फिक्स है ना, वो तो 2000 फिक्स है ये तो। और 500 रख के 2000 दे दिए तो भी फिक्स है ये। क्लियर। अब हम इनके 7 भेद पढ़ेंगे आगे। आप धीरे धीरे टॉपिक क्लियर करेंगे ना, ये ऊपर वाली चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएगी। पूर्ण निश्चित संख्यावाचक के हम 7 भेद पढ़ेंगे। 7 भेद में सबसे पहले है क्रमवाचक विशेषण। क्लियर, ऊपर का क्लियर है ना? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप इसको टॉपिक को प्ले एक बार और प्ले करके देख लीजिएगा। देखिए, क्रमवाचक विशेषण वे निश्चित संख्यावाची शब्द जो किसी स्थान के क्रम का बोध कराते हो। बिल्कुल एक लाइन पंक्ति बनी हुई है। क्लियर। पंक्ति में किसी व्यक्ति ने, हम क्या कहेंगे, हम जब किसी का दूर खड़े रहते हैं और हमें किसी का परिचय करवाना हो, वो तीसरे नंबर का व्यक्ति बैठा ना जो पीली शर्ट में है, कौन सा, वो तीसरे नंबर वाला? हाँ हाँ वही। अच्छा, उसके जो पास वाला ना लाल शर्ट में जो दूसरे नंबर का है, वो मेरा बेटा है, या वो मेरा भाई है, या वो मेरा दोस्त है। हम कई दूर दूर रहते हैं तो हम ऐसे बताते हैं, वो तीसरी नंबर वाला, वो 10वें नंबर वाला, ऐसे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, ये हो गया क्रम। अब यहाँ उदाहरण देख लीजिए, मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, द्वितीय किया, चतुर्थ किया, है ना। या मान लीजिए ऐसा ही में से 45 बच्चों ने अच्छी टॉप की, तो हम क्या कहेंगे कि आपका कौन सा नंबर है, कि मेरा 30वां रैंक आया भाई, मेरा 20वां रैंक आया है, हैं? तो हम क्रम से करेंगे ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी ऐसा कोई टिपिकल नहीं है। गणनावाचक विशेषण वे संख्यावाची शब्द जो किसी गणनीय संख्या की, है ना, गिनती या संख्या का बोध कराते हैं। सामान्य जो भी संख्या आएगी, जैसे 20,000, 1 करोड़ जनसंख्या, है ना, 5 करोड़, 121 करोड़ जनसंख्या, बिल्कुल 20,000, 1 करोड़ जनसंख्या, है ना, और कुछ भी, कोई भी चीज़ बिल्कुल एक बार में आ जाएगी जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, है ना। अब मैं ऐसे थोड़ी बोलूँ 5 करोड़ जनसंख्या, तो 10 है या 5 है भाई फिक्स चाहिए ना हमें। तो हम निश्चित संख्यावाचक के भेद पढ़ रहे हैं तो फिक्स संख्या ही चाहिए ना, फिक्स गणना आनी चाहिए। आगे देखिए, विप्सा वाचक विशेषण थर्ड जो है, एक ही निश्चित संख्या किसी गणनीय संख्या से पहले 2 बार आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे विप्सावाचक कहते हैं। नहीं पढ़ा होगा आपने कहीं भी ये कहीं, ठीक है। और मेरे गुरुदेव ने मुझे भी बताया, तो हो सकता है कि मेरे तक मैं इसे नहीं रखकर आप लोगों तक डिलीवर करूँ इस चीज़ को, तो थोड़ा ध्यान से देखना इसके। विप्सावाचक, है ना, विप्सावाचक। आप इस शब्द पर मत जाइए, शब्द तो विप्सा अलंकार भी होता है ना। एक निश्चित संख्या किसी गणनीय संख्या से पहले 2 बार आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे विप्सावाचक विशेषण कहते हैं। अब कैसे, 3 कमरे एक साथ झाड़ दिए मेरी मम्मी ने, बोलते ना भाई मेरी मम्मी ने आज 3 कमरों की सफाई कर दी। दिवाली के दिनों में आप करते हो ना, अब भाई सफाई हो गई, हाँ हो गई, कितनी हुई, 3 कमरों की एक साथ सफाई कर दी। अब ये 3 तो हो गई संख्या, निश्चित संख्या है कि नहीं है, और कमरा हो गया संज्ञा। टॉपिक साथ के साथ क्लियर कर जाइए। काउंटेबल नाउन है, फिक्स काउंटेबल नाउन। 2 कमरे, 2 कमरों की एक साथ लाइटें जल रही है, हैं? 100 रुपये सबको दे दीजिए, 100 रुपये दीजिए। अभी जो बाद में आ रहा है ना, ठीक संज्ञा से पहले किसी भी संख्या का 2 बार क्रम आ जाए, वहाँ विप्सा वाचक विशेषण होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण जो संख्या है पूर्ण ही तो रहेगी, समान संख्या आएगी तो नहीं। और फिर नोट करके लिखिए आप, यहाँ नोट करके लिखिए। जैसे असमान संख्या नहीं होगी, वहाँ पे असमान संख्या ही होती है तो वह कहाँ चला जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में। समझ रहे हैं दोस्तों मेरी बातें। देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 3-4 कमरे गंदे हो रहे हैं, 3-4 कमरे अभी भी बाकी हैं जिनकी सफाइयाँ होनी है, या जिनमें फर्नीचर लग रहा है, जिनमें लाइटिंग होनी है, या जिनमें गेस्ट रुकने हैं, गेस्टों को बैठाना है,
ठीक है। ये क्या आ जाएंगे 3 4, मतलब संख्या देखो यहाँ क्रम में नहीं है और फिक्स नहीं है, असमान संख्या है। लेकिन यहाँ क्या लिखा 3 3, आवृत्ति हो रही ना। अगर मैं इसे यहाँ कहूँ कि आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण तो भी सही होगा। ये 2 2, 100 100 रुपये। क्लियर। यानी यहाँ पे ये लाइन देखिए, संख्या समान होनी चाहिए, जिसकी आवृत्ति हो रही ना वो संख्या समान होनी चाहिए। 5 5, 4 4, ऐसे तो 55 हो जाएगा। ऐसे हम ऐसे डैश लगा के करते हैं, हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे 5 5, 10 10, ठीक है। 4 4, 4 4 आम प्रत्येक को दे दीजिए, बोलते हैं ना 4 4 आम प्रत्येक को दे दीजिए। अभी आएगा, समझ में आ जाएगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी आप निश्चित और अनिश्चित का ध्यान रखेंगे। समुदाय, लेकिन यहाँ पर ये अनिश्चित संख्यावाचक ही रहेगा, विपक्षावाचक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि विपक्षावाचक की क्या विशेषता बता दी कि जो संख्या रहेगी ना वो 2 बार आएगी और समान आएगी, चाहे 2 2, चाहे 1 1, चाहे 9 9, चाहे 10 10, चाहे 20 20, चाहे 1000 1000। क्लियर। और बाद में संज्ञा आएगी। यहाँ पे सेकंड है समुदाय या समुच्चयवाचक विशेषण। वे शब्द जिनसे निश्चित संख्याओं के समूह का बोध होता है उन्हें समुदाय या समुच्चयवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मज़ेदार बात होगी अभी आपकी। आप कहेंगे मैडम आप कहाँ से ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। आ जाए तो ज़रूर दोस्तों कमेंट करके लिखिए, मुझे खुशी होगी कि एक बार में आपको समझ में आ जाए। तो वो विरले होंगे जिनको एक बार समझ में आ जाएगा, ये नहीं आएगा। क्योंकि जिन्होंने बहुत डेप्थ में जाके हिंदी पढ़ी ना उन्हीं को समझ में आएगा ये। 1 दर्जन पुस्तकें, निश्चित है ना, 1 दर्जन में 12 होते हैं, ये फिक्स है 12। 1 गुरस, गुरस का मतलब क्या होता है? गुरस का मतलब भी दर्जन ही होता है भाई साहब। अभ्यास पुस्तिकाएँ कितने होते हैं उसमें? 144 होंगे। कितने? 144। सहस्त्र, इसमें 1000 होंगे। शतक, इसमें 100 होंगे। ये सभी संख्याएं निश्चित भी हैं। बिल्कुल साहब, ये निश्चित हैं। ये ध्यान रखिए आप। 1 कोटि बोलते हैं ना। अच्छा, एक कोड़ी, 1 कोड़ी में कितना मटेरियल आता है? संख्या 1 कोड़ी में 20 की होती है कि उसके तो कोड़ियों में ही दाम बट गए, है ना। यानी 20 ही हो गई वो संख्या। 1 कोड़ी का मतलब 20, और 1 कोटि का मतलब 1 लाख। बोलते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता, बोलते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता। 1 कोटि, 1 कोड़ी, सहस्त्र, शतक, गुरस, दर्जन, ये सभी जो चीज़ें हैं ना ये किस में आएगी? ये निश्चित संख्यावाचक में आएगी साहब। और ये लेकिन ये झुंड में है। दर्जन है वो एक साथ पड़ी है, हमने इसमें से एक भी निकाली तो वो दर्जन नहीं कहलाएगी। समझने की कोशिश कीजिए आप। यहाँ पे देखिए, अगर ये चीज़ है, ये यहाँ पे 12 है, एक दर्जन पड़ा है, तो ये अपना एक झुंड बना के रखा हुआ है, एक समुदाय है इनका। 12 वस्तुएं एक साथ पड़ी है। ये गिनती कर लीजिए 12 है, कितनी है जो भी है। इसमें मान लीजिए ये 12 है और इसमें से मैंने 3 हटा दी, तो ये दर्जन थोड़ी कहलाएगी। इनका तो समूह खत्म हो गया ना। तो बिल्कुल हल्का सा है, हल्की सी समझने की चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपसे ऑप्शन में अंदर दे दिया जाए कि निश्चित संख्यावाचक में समुदाय या समुच्चयवाचक विशेषण का रूप है, 4 जो ऑप्शन है ना उनमें एक नहीं देखे, जैसे दे दिया सहस्त्र दे दिया, सुनिए ध्यान से, शतक दे दिया और गुरुस दे दिया और दर्जन दे दिया, ठीक है ना। और एक और दे दिया, क्या? एक दे दिया विपक्षावाचक। विपक्षावाचक का 3 दे देंगे, 3 पुस्तकें। मैंने यहाँ लिख दिया दर्जन पुस्तकें। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, थोड़ा सा बता देती हूँ, यहीं क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए मान लीजिए आया क्वेश्चन ऐसे, समुदायवाचक विशेषण का भेद या समुदायवाचक विशेषण है या नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो सेम रहेंगे और एक अलग रहेगा जो नहीं रहेगा आंसर। उसमें से आ जाएगा, एक ही आ जाएगा और एक चाहे तो ये दे देंगे और एक दे देंगे 4 पुस्तकें। तो ये तो तीनों सेम हैं और वो जो 4 पुस्तकें हैं वो अनसेम है।
क्लियर। अब देखिए भाई साहब, ये तो पीपीटी में थोड़ी गड़बड़ हो गई दिखती है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, बड़े धीरे से बोलूँगी, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। पांचवा भेदक प्रत्येक बोधक ना। अगर मैं इसको ज़्यादा जूम करूँगी तो दिखेगा नहीं आपको, पता नहीं कैसे हो गया, सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिए, पर मैं समझा दूंगी आपको इसको भी। प्रत्येक बोधक या भिन्नतावाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक या भिन्नतावाचक विशेषण, जैसे वे संख्याएं, क्या कह रहा है ये पे, यहाँ देखिए, वे संख्याएं या शब्द जो विशेषण की प्रति एक संख्या, थोड़ा ध्यान दीजिए, एक सेकंड यहाँ पे लाती हूँ मैं इसको। वे संख्यावाची शब्द जो विशेष्य की प्रति एक संख्या विशेषता का बोध कराते हैं, है ना। यानी कि कोई भी संख्या हो, चाहे कोई सी भी संख्या हो, अभी आप उदाहरण से समझेंगे इस चीज़ को। विशेष्य की प्रति एक संख्या विशेषण का बोध कराते हैं, कैसे, जैसे हर दिन, प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति। अब इसको एक व्यक्ति भी बोल दिया मैंने, प्रति एक भी बोल दिया। इसके बाद में आने वाला जो शब्द है ना, सदैव एक वचन होगा। प्रत्येक बोधक या भिन्नता बोधक का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला हर दिन प्रत्येक व्यक्ति, अलग अलग है ये सब। हर दिन प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति, है ना। अब यहाँ पे नीचे जो लाइन दे रही है वो देखिए आप, यह नीचे लाइन है ना, ये देखिए, इनके बाद में आने वाला शब्द सदैव एक वचन ही होगा। अगर ऐसा आ जाए तो ये क्या होंगे, प्रत्येक बोधक संख्यावाची विशेषण होंगे। ठीक है, आ जाएगा वैसे समझ में। आवृत्तिवाचक में अब देखिए, जो मैंने विप्सा में बताया और यहाँ जो आवृत्ति है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। देखिए क्या है यहाँ पे, जिन संख्याओं की आवृत्ति का बोध हो। अब आवृत्ति का बोध तो वहाँ भी मैंने बोला था 3-3 कमरे, 4-4 कमरे। अब यहाँ पे क्या है, आवृत्ति कैसे होगी, यहाँ थोड़ी सी चेंज होगी आवृत्ति। वहाँ पे वो आवृत्ति है नहीं, लेकिन वो आवृत्ति जैसा प्रतीत होंगे। विप्सावाचक में आवृत्ति है नहीं, पर आवृत्ति जैसा प्रतीत होंगे, क्योंकि असली आवृत्ति कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। देखिए, यदि किसी निश्चित संख्या में गुना या गुनी या गुने शब्द आदि जोड़कर, है ना, किसी गणनीय संख्या से जो पहले आ जाए, वहाँ आवृत्ति का बोध होगा। कैसे, 2 गुने रुपए, अरे रामू तो उससे 2 गुना रुपए कमाता है, अरे समीर तो पंकज से 4 गुना पढ़ता है, अरे देवेश तो चंदन से भी 4 गुना पढ़ता है, ओहो हरिओम कितना पढ़ रहा है, 4 गुना पढ़ रहा है, दिन रात एक कर दी पढ़ के। देखिए ऐसे शब्द आएंगे, 2 गुना रुपए, 3 गुना व्यक्ति, ये गणनीय संख्याएं हैं, लेकिन ये जो गुना गुनी है ना, ये इनकी जस्ट इनका मल्टीपल हो जाएगा। वहाँ पे मैंने क्या बताया था विप्सा में, 3-3, वहाँ एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ तिगनी चुगनी 4 बार, बिल्कुल 4 गुने, काउंटेबल नाउन है ये भी। अब 4 गुना हो गई कोई चीज़ तो आप काउंट कर सकते हैं ना, है ना। 2 गुना लाभ हो गया। अब यहाँ पे अगणनीय संख्या, देखिए अब यहाँ पे क्या कहा, 2 गुना धन, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अगणनीय संख्या, 2 गुना लाभ, 2 गुना धन बोल दिया मैंने, तो उस 2 गुने धन को तो हम गिन सकते हैं ना। जो धन है वो काउंटेबल है ना, भाई कितना धन है, मान लो ढेरों में अगर सोना चांदी भी साथ में पड़ा है, रुपया पैसा भी साथ में पड़ा है ना, पर वो चीज़ निश्चित है ना कि भाई 2 गुना धन है। अब तोल लो या तो उनको, क्योंकि एक तो होता है परिमाणवाचक यानी नाप तोल वाला, और एक होता है काउंट करने वाला। अगणनीय संख्या, 2 गुना लाभ, दोनों ही बता दिया मैंने आपको। ऑप्शन में अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत हो ना। 2 गुना धन, 2 गुना धन क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ये। और अगर कह दिया कि 2 गुना लाभ, तो अब लाभ कितना हुआ है, अब वो अगणनीय हो गया भाई। क्लियर। आगे देखिए, संग्रहवाचक विशेषण, हाँ साहब, बस ये लास्ट है जो संख्यावाचक विशेषण
में भी पूर्ण संख्या का जो बोध करा है उसका लास्ट है। वे निश्चित संख्यावाची शब्द जिनसे गणनीय संख्याओं के संपूर्ण संग्रह का बोध हो उन्हें संग्रहवाचक विशेषण कहते हैं। ऊपर हमने समुदायवाचक पढ़ा था ना, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। जितने भी हैं सारे के सारे, कितने, जितने भी हैं सारे के सारे। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, समुदाय में दर्जन, शतक, सहस्त्र, कोटि, कोडी, यही पढ़े, गुरुस, दर्जन, ये पढ़े थे ना। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, जितने भी हैं सारे के सारे। देखिए उदाहरण, देखिए भाई, ये उदाहरण से ही समझ में आएंगे। और प्लीज़ अब आप लोग है ना, ये टॉपिक जैसे मैं यहाँ क्लियर करवाऊँ, प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, किसी अच्छी सी बुक में आप इनके क्वेश्चन का है मॉक टेस्ट दीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप दीजिए, अच्छे से दीजिए, फ्री हैं आप लोग, जितना हो सके उतना दीजिए। इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके अच्छे होंगे। मैं भी करवा दूँगी। आगे देखिए, वे तीनों उत्तीर्ण हो गए, है ना, मतलब 4 जनों ने एसआई का पेपर दिया, चारों उत्तीर्ण हो गए। जितने भी हैं सारे के सारे उत्तीर्ण हो गए। और मैं तो चाहती भी आई हूँ, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं ना, जितने भी हैं वो सारे के सारे ही आप लोग अपने अचीवमेंट, जो भी आपका बेस्ट जो एम्बिशंस है, जो आपकी इच्छाएं हैं, उस जो जिस अकॉर्डिंग आपने ये फॉर्म की तैयारी, फॉर्म भरा है तैयारी करने के लिए, जो आपने तैयारी की है, जो आपका लक्ष्य है, उसमें आप सफल हो। यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन मेरे पास कमेंट आ गया कि मैम आपकी वीडियो से हमने पढ़ा है, मैं उसी दिन उसको अपना बाकायदा मैं खुद मिठाई खिलाऊंगी और मैं अपने चैनल पर भी लाऊंगी उसको। वे सारे के सारे उत्तीर्ण हो गए। वे चारों पढ़ रहे हैं, 4 थे, चारों ही पास हो गए। 4 थे, चारों ही पढ़ रहे हैं। 4 थे, चारों के चारों ही नौकरी लग गए। 4 थे, चारों के चारों ही चारों की शादियाँ हो गई, है ना, शादियाँ नहीं, शादी हो गई। बहुत अगणनीय हैं, अधिक गणनीय हैं, अधिक सिक्के, अधिक सिक्के गणनीय हैं भाई, और बहुत अगणनीय हैं, अधिक सिक्के। अब मैंने किसी को 5 सिक्के दे दिए, ठीक है, और मैंने उसको 5 से 2 और एक्स्ट्रा दे दिए। मैं क्या कहूँगी, मैंने राम को श्याम से अधिक दिया। आप देखिए, बात समझने की है यहाँ पे। मैंने राम को श्याम से अधिक धन दिया, है ना। मैंने छोटी बहू को बड़ी बहू से ज़्यादा स्नेह दिया, अधिक स्नेह दिया। अगर बात करें हम, अगणीय है तो नॉन काउंटेबल ही है, पर आप देखिए कि थोड़ा सा फ़र्क आएगा, थोड़ा सा फ़र्क आएगा, नहीं पूछा जाएगा फिर, बस हल्का सा मैं इशारा दे रही हूँ। मतलब आपको ये दूसरे ऑप्शन में भी देखिए उलझा भी सकते हैं, तो बताना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं दिखेगा ये यहाँ, इसका कुछ है नहीं, तो किसी ने मुकेश का अर्थ पूछ लिया, तो मूकधनीश है ना, शिव है वो, उनका अर्थ है शिव। और जो मौन रहने वाले देवता है ना, मौन के देवता मूकधनीश, मुकेश का मतलब ये होता है, हर एक के नाम में एक अर्थ छिपा रहता है। आगे देखिए, वीडियो लंबा चलने दे क्या, करा दे, कमेंट कीजिए प्लीज़, करा दे, आपको चलने दे। मेरा भतीजा कह रहा है हाँ जी बुआ जी करवा दीजिए। चलिए एक और पार्ट कर लेते हैं, परिणामवाचक विशेषण। टाइमिंग क्या हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं, ओहो ज़्यादा ही हो गया। चलिए छोटा ये कर लेते हैं, परिमाणवाचक विशेषण यानी मात्रा, बिल्कुल मात्रा। वे शब्द जिनसे अगण्य संख्याओं के परिमाण या मात्रा का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कामता प्रसाद जी गुरु ने इनकी परिभाषा किस प्रकार दी है, देखिए, अगणनीय संख्याओं के साथ नाप तोल या माप या तोल को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तरल पदार्थ माप वाले हैं। अब यहाँ माप और नाप में भी अलग अलग है। अरे भाई साहब, कई बहुत सारी माथाफोड़ी हैं भाई, है ना। वीडियो बोरिंग नहीं लगे तो चलें आगे। ठीक है, करते हैं। तरल पदार्थ माप, 2 लीटर दूध या 2 लीटर तेल। जो सारे तरल पदार्थ है ना, इनके नाप होते हैं ना, आधा लीटर का, 1 लीटर का, पाव का, 100 ग्राम का। इसी तरह से जो फैले हुए पदार्थ होते हैं वो नाप होते हैं। जैसे कपड़ा ना, जैसे कपड़ा दुकान पर जाते हैं तो कपड़ा वो फैला के दिखाते हैं, तो जो फैला के दिखाएंगे उसका तो होगा नाप, और जो तोल के देंगे उसका होगा माप, ठीक है।
ऐसे तो तोल के ठोस वाले भी दे सकते हैं, है ना। जैसे 10 किलो चीनी है तो तोल के तो दे रहा है वो, 2 किलो गुड़ दे दो भाई साहब। या मैं कहूँ 2 वर्गज कपड़ा दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, नाप। मैंने कहा 10 किलो शक्कर दे दीजिए तो उसका क्या हो जाएगा, तोल हो जाएगा। देखिए तीनों के अलग अलग भेद बता दिए। तरल वाले जितने भी है ना, दूध है, दही है, घी है, उनका तोलेंगे तो सही वो, लेकिन वो माप है। क्या है वो, माप है। और जो नाप है वो जो फैला हुआ है, ठोस पदार्थ है, सूखा सूखा पड़ा है, जो भी सूखा आइटम है ना, जो फैला के दे रहे हैं, जो कपड़े में आ गए पदार्थ है, कपड़ा है ये। 10 वर्गज ज़मीन भी आ गई ना। कितने वर्गज है भाई ये, कब आपका मकान या प्लॉट कितने वर्गज में है, तो हम उसको नाप करा रहे हैं। वहाँ पे नाप ही होगा ना उसका, इंचेस से। और जो तोलने वाला है, जैसे 10 किलो ये ठोस है, जो सूखा सामान पड़ा है, उसके लिए आया ये। तो तीनों बता दिया। अब परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद, निश्चित और अनिश्चित। अब देखिए 1 बीघा ज़मीन, 10 किलो चावल, 2 मीटर कपड़ा। ऊपर का हो गया 1 बीघा ज़मीन, तो आपने नापा या तोला इसको, क्या किया आपने? जी मैम, हमने इसको नाप दिया, ठीक है, हमने इसको नाप दिया, ठीक है। 2 मीटर कपड़ा, हमने इसको माप दिया, नापा ना आपने इसको। और 10 किलो चावल, तोला आपने इसको। अगर यहीं मैं लिखूं कि 10 किलो दूध, तो माप करेंगे ना आप, माप करेंगे। तो नाप तो हो गए ज़मीनों के, नापते कपड़े भी हैं। लेकिन अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाए कि नाप, फिर आगे दे दिया जाए ज़मीन, चावल या कपड़ा, मैच कीजिए साहब। भाई साहब ठीक से पढ़ा होगा तो करेंगे ना। अब यहाँ देखिए अनिश्चितवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, जो अनिश्चित परिणामवाचक का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे 2-4 लीटर दूध, अरे उसे देखो खड़े खड़े 8-10 गिलास दूध पी गया खाना खाने के बाद भी। भाई साहब फ्री का मिल रहा है तो क्यों नहीं खाएगा। और वो तो अभी भी कोरोना की वजह से सब जगह बंद हो रहा है ना। जैसे ही चालू होगा लोग ऐसे ही करेंगे, बिना नाप तोल के। अनिश्चित परिणामवाचक, है ना, कोई संख्या ही नहीं देगी कितने गुलाब जामुन खा रहे हैं, कितने दूध की गिलास पी रहे हैं, जलेबियाँ डुबा डुबा के खा रहे हैं, थोड़ा पानी, बहुत सा घी, है ना, बहुत घी। अरे भाई हलवे में बहुत घी था, कितना, अरे मेरी 1 चम्मच, मेरी 1 कटोरी घी में, 1 कटोरी हलवे में 1 चम्मच घी निकल गया, इतना घी था हलवे में। थोड़ा पानी, लगभग 2 मीटर कपड़ा, मुट्ठी भर चावल, चुटकी भर सिंदूर चाहिए, टोकरी भर फल लेके आओ, द्रोण भर चावल, है ना, बिल्कुल ऐसे आएंगे, मुट्ठी भर चावल, है ना। इत्तू आज पढ़ाई कितनी की भाई, इत्तू सी पढ़ाई की भाई साहब। इत्तू सी पढ़ाई से क्या होता है, इत्तू सी पढ़ाई काम नहीं चलेगी, ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए साहब, अब एक बचा है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, हम इसे नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब हमारा एक पार्ट बचा है, सार्वनामिक विशेषण, जो बहुत काम का है। प्रश्न ज़्यादा इसी से बनते हैं, इसलिए इसे हम अगले टॉपिक में लेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत सारा, ढेर सारा आपको स्नेह है, ढेर सारी आशीष, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जल्दी अपने लक्ष्य में सफल होइए।